बेदर्दी ने दिल को दर्द दिया, इस दिल ने हरसना छोड़ दिया। कितना रोई ये आँखें भी कितना रोई, अश्कों ने बरसना छोड़ दिया। इस प्रकार से प्रभु राधा को समझा के आगे बढ़े। यमुना मैया में स्नान कियो और समझायो। भगवान ने कहे चाचा मैं हूँ भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है, मैं सपने में नहीं बहता हूँ, जो करता मेरा तेरा है। वहां से प्रभु आगे बढ़े और जा करके मथुरा नगरिया के निकट पहुंचे तो क्या देखा, दुल्हन की भांति मथुरा नगरिया सजी हुई। व्यक्ति मानते नहीं है कितने भी अपशगुन हो, और बुजुर्गों सगुन और असगुन कई प्रकार के होते हैं। आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया, सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना बहुत बड़ा असगुन हुआ है। और आप घर से निकले, कोई
खाली घड़े लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो आप समझ लेना कि असगुन हो गया। आप घर से बहुत काम जरूरी है और निकल गए, निकलते ही दो बैल आपस में आपके सामने लड़ जाएं तो समझ लेना आप सगुन हो गया। ये होते हैं असगुन, और सगुन वो होते हैं आप घर से निकले और दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से कोई निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप रास्ते में जा रहे, सुबह सुबह मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है तो समझ लिया काम पूर्ण हो गया। आप काम से निकले हैं और कोई गाय अपने बछड़े को बीच रास्ते में दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। ये होते सगुन और असगुन। और माताएं विशेष ध्यान दें, आप घर में कुछ काम ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। अच्छा, अब तो शादियों में ड्रेसिंग टेबल मिलती है तो एक उसके साथ स्टूल आता है ना बैठने के लिए, तो इसीलिए दिया जाता है कि आप बैठ के अपने बाल निकालें। माताओं को खड़े होकर के कभी बाल नहीं निकालने चाहिए, और बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, माताओं अभी भी गर्मी है तो माताएं शाम को ज़्यादा आटा लगा लेंगी तो वो आटा शाम को फ्रिज में रख देती हैं, जो बच जाता उसी की सुबह रोटियां बना के खा लेती हैं। शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी सुबह रोटियां बना के न खाएं और ना ही बच्चे को और पुत्र और पति को खिलाएं। पांचवा, माताओं अब वो तो समझ लो आटा है, कुछ तो ऐसी हैं जो शाम को ही, जैसे शाम को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। शाम को चाहे रात्रि के 11 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, लेकिन माताओं से निवेदन है आप रात्रि के 11 बजे मेहमान आए उसे भोजन कराने के बाद बर्तन धोने के बाद ही सोएं। दीपावली पर बर्तन जूठे छोड़ती हो? नहीं, क्यों? लक्ष्मी ना याद, रोज का लक्ष्मी निवास देखने जाते। आप स्वयं घर की लक्ष्मी हो तो घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं, चाहे कुछ भी हो। अब जूठे बर्तन तो रहने दो, जो कछु तो ऐसी बैठी हुई है जहाँ में नाम तो नहीं ली, मतलब अब हमें तो पता नहीं, वैसे कछु तो ऐसी हैं जो 7 दिन 8 दिन की साड़ी इकट्ठी कर लेती, बोले से इकट्ठी धुब्बाई नहीं सब। हाँ, डली रान दो। अब कुछ हैं ड्राई क्लीनिंग वाली हैं, हम ऐसे कैसे बर्बाद कर दें। कछु तो माताएं ऐसी हैं सुबह नहा लेंगी, मैं जाती हूँ ना हर जगह तो कभी देखती हूँ, तो कछु तो ऐसी हैं जो सुबह नहा लेंगी तो वो जहाँ वॉशरूम में नहाया वहीं पे बस कपड़े डाल दिए और शाम तक कोई याद ही नहीं है कि मैंने कपड़े धुले भी या नहीं धुले, पूरे घर खानदान के। ये दरिद्रता का मतलब होता है, दरिद्रता को आप आगमन देती हो और ये सब फैला रखा है आपने। सफाई के लिए पैसे नहीं लगते, सफाई करने में क्या है, हाथ पैर की ताकत है थोड़ी सी, आप लगा लो। सफाई के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सफाई सबसे पहले। और बच्चे भी हैं, कछु तो ऐसी हैं कि उनकी लिपस्टिक 4 दिना की न छुटे और लला की मोमबत्ती कबू न बुझे। हाँ, खुद तो श्रृंगार इतना है बढ़िया करेंगी, लेकिन बच्चन की कोई फिक्र ना है कि बच्चा कहाँ जा रहे क्या कर रहे। सबसे पहले बच्चों पे ध्यान दें। अब बच्चन पे ध्यान तब देंगे जब खुद सुधरी हो, यहाँ की बात नहीं कर रहे।
पहले माताएं मतलब मान के चलो कि जब शादी होती थी तो शादी के बाद जो बहनाएं होती थी वो शादी के बाद सर से पल्लू नीचे नहीं हटता था, और इतना तो होना चाहिए जो आपका सिंदूर दिखाई ना दे, मतलब इतना पल्लू होना चाहिए आपका, चाहे वो आप मायके में हो या ससुराल में हो, इतना रहना चाहिए। अब भी सबसे पहली बात तो सूट पहन रही हैं शादी के बाद, अच्छी बात है, सूट में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कछु तो टी शर्ट लोअर में घूम रही हैं। पहले माँ अपने बच्चे का मुंह धुलती थी, मुख तो साड़ी के पल्लू से ही मुंह पोंछ देती थी। मैं आज भी आज की बात कर रही हूँ, मैं आज भी अगर निकलूं बाहर मुंह धुल के और मम्मी निकल रही हो तो मैं उनकी साड़ी से ही मुंह पोंछ के निकल लेती हूँ। हाँ, तो ये संस्कार थोड़े से होने चाहिए। अब साड़ी को पल्लू आए कहाँ थे जब टी शर्ट लोअर में घूम रही है। तो पहले माता सिंदूर लगाती थी, सिंदूर आपने देखा होगा, यहाँ से भरती थी और पूरा यहाँ तक सिंदूर आता था। अब किनारे पे ही धर लेती, सुनने को लड़ाई करी किनारो वो ही धरो तुम, इतनी याद रखो। पहले बिछिया पहनती थी तो उन्हें लगता था, ज्ञात होता था कि बिछिया सही पहने हैं और थोड़ा वजनदार थे, थोड़ा बजने वाले थे। अब तो जरा जरा से पहन लेती हैं, बताओ छल्ले डाल ले पाए में काय वजन फालतू में बढ़ाओ। हाँ सही बात है ये। अब हम क्या बोले, कछु तो बैठी बैठी कह रही हूँ, यहाँ तुम्हें देखे हम, यहाँ तो पत्थर ही फट गई, हमें कछु नहीं देखे हम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो भैया आप इतना याद रखिए कि माँ, और मैं हमेशा समझाती हूँ कि माँ इतनी संस्कारी अच्छे से रहेगी तो बेटा वैसा ही या बेटी वैसा ही होगा। तो यहाँ समझा रहे हैं कि असगुन सगुन हो रहे हैं लेकिन हम नहीं मान रहे। हुआ ऐसा, जग शीस मोहर जब धरोरे के हो गई छीक अंगारी, पटास रपटो पावरे, हाँ पटास रपटो पावरे के पटक लग गई कारी। महाराज पिलैया घर में रोई रही है, दशा देख के बिल्ली की भाभी भतियाई है। ओरी मेरे दिवर को ब्याह भागिन काहे को रोई रही है, ओरी मेरे लला को ब्याह मिलैया काहे को रोई रही है। बार बार असगुन हो रहे। अच्छा माताओं, एक बात और याद आ गई, जो पहली रोटी होती है वो किसकी होती है? गाय की। और सबसे बाद वाली, क्या बात है, बहुत होशियार हो, कुत्ते की है ना। तो बाद वाली रोटी तो तुम खूब बड़ी करती होगी, मोटी सी बड़ी सी, मतलब 4 रोटी की 1 रोटी बन जाए, है ना। और बाई चांस मान लो रोटी खत्म हो जाए और आखिरी रोटी बचे और कुत्ता आवे ना, और तुम भूखी बैठी तो क्या करोगी? हैं, खाई लियो ना। और कोई धोखे से पूछ ले तुमने रोटी खाई ली, तो वो जो 4 रोटी की 1 रोटी आती सीधी बोलेंगे तुम्हारी कसम खाते 1 ही खाई है। और मैं ये नहीं कहती और तुमने हिस्सा किनको खाओ है, तो बुद्धि कैसी बनेगी? नहीं, मैंने नहीं बोला भैया, अब हिस्सा जाको खाओ, वो अब आप ही जानो, हम तो कछु नहीं कह सकते। तो हिस्सा अपना अपना